हाँ, तो डिसीज क्या है? तो डिसीज क्या है? कोई भी अपना ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होना उसे डिसीज बोलते हैं। हाँ, हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? हम फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, तो कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने डबल सर्कुलेशन की खोज किया था पढ़ के? विलियम हार्वे, ठीक है बेटा। हाँ, कौन सा पाइन था जिससे फीवर होने के चांस है ऐसा बोला गया था? हाँ, ब्लैक पाइन था बेटा, ब्लैक पाइन था। ओके। बैक्टीरिया में डिसीज कौन कौन से थे बेटा? बैक्टीरिया में डिसीज कौन कौन से थे? टाइफाइड और निमोनिया था। हाँ, हाँ, वेरी गुड। वायरल में कौन से थे? जल्दी बोलो, सब सच बोलो। रिंगवर्म में कौन सा? फंगस में कौन सा था? रिंगवर्म, ये बोल दिया है ना बेटा। हाँ, हेलमिन में कौन से थे? एलिफेंटाइटिस, एस्केरियासिस। हाँ सर, बराबर है सर। अब हेलो, चलो लिखो बैक्टीरियल डिसीज टाइफाइड। बैक्टीरियल डिसीज टाइफाइड। मैं जितना बोलो उतनी बात याद रखना। बैक्टीरियल डिसीज टाइफाइड। अब ऐसे नोट डाउन करना उसको। कॉज बाय सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। सर ये बैक्टीरिया कहाँ जाके रहता है? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और वहीं पे ग्रो करता है। लतिका, आणखी बोल। एमओटी काय है? मैं हूं ना, आई एम हियर। सांग मग काय एमओटी? मोड ऑफ ट्रांसफर, कसं माहिती? असं, ओके, बराबर है बेटा। लिखना हो गया आपका सभी का? चलो सुनो, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, टाइफाइड करके है। आईएमपी है फॉर एग्जाम। सर बैक्टीरिया का नाम बताइए बेटा। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। सर ये बैक्टीरिया अंदर कैसे जाता है? अंदर जाने का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट इज एमओटी? मोड ऑफ, अंदर कैसे गया? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक गंदे खाने से, गंदे पानी से, गंदा खाना गंदा पानी, उससे गया सर। ओके, और कहाँ गया सर? पेट में। पेट में गया बेटा, वो मतलब एलिमेंट्री कैनल में कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। हाँ सर बताइए एग्जैक्टली वो गंदे पानी में आया कहाँ से? अब मेरी बात गौर से सुनो। सुन बेटा, कैसे वो स्प्रेड हुआ वो?
हम बोलते हैं जो स्ट्रीट फूड होता है, बाहर का खाना, ये कम खाना चाहिए। क्यों? इसका कारण है, देख एक इंसान है, ह्यूमन, और इस ह्यूमन को ऑलरेडी टाइफाइड है, इस ह्यूमन को ऑलरेडी टाइफाइड है। इस ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है, लेट्रिन, दैट इज वेस्ट, इस एक्सक्रीटा में ये बैक्टीरिया आ जाता है, क्योंकि इस इंसान के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वो इसको टाइफाइड है बेटा, तो इसका जो एक्सक्रीटा है उसमें भी बैक्टीरिया आ गया बेटा। फिर और ये जो एक्सक्रीटा होता है, उस एक्सक्रीटा के जरिए ये जो आपको दिख रहा है पीले कलर के जो बैक्टीरिया है, ये किसी वेक्टर में आ जाते हैं, चाहे इसमें मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, कुछ भी है, कुछ भी है, मक्खी भी घूमती है एक्सक्रीटा के ऊपर, तो ये वेक्टर के जरिए सर फूड पे आता है। जैसे एग्जांपल, कहीं पे ड्रेनेज है, वहीं पे ठेला लगा हुआ है समोसे का, है ना बेटा? जैसे भारतीय कॉलेज का ये है नाला, ड्रेनेज लाइन, वहीं पे ठेला लगा है, तो नाले से कौन निकले बेटा? मक्खी। मक्खी कहाँ पे आई? समोसा खाने, और इस समोसे को किसी पर्सन ने खाया, मतलब अल्टीमेटली इस इंसान के अंदर कौन चला गया? समोसे के साथ। समोसे के साथ सर बैक्टीरिया फ्री है सर, कौन सा बैक्टीरिया? हो गया इसको टाइफाइड। सेम कहानी घर में भी है, घर में वॉशरूम में भी है। जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है टाइफाइड की, मैं जो प्रैक्टिकल बात करूँ वही बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या है गंदा, जो है वही है। वॉशरूम में भी सेम होता है, ठीक है बेटा? सेम कहानी कॉकरोच की है, क्योंकि वो जो आपके घर के पीछे जो लाइन गई है, सर्विस लाइन बोलते हैं उसको, वहां से जो मॉस्किटो, कॉकरोच या कोई भी जब आता है, या कोई चूहा भी आता है, तो उसके पैरों को ये बैक्टीरिया लग जाता है, हो गया टाइफाइड। इसलिए मोस्टली बारिश के मौसम में हम क्यों बोलते हैं कि बाहर का पानी मत, क्योंकि बारिश के मौसम में जो पाइपलाइन कहीं से फूटी हुई रहती है, गंदा पानी मिक्स होता है नल के पानी में, है ना, या पानी पूरी के पानी में पानी आ जाता है, होता है ऐसे। मैं मैं पानी पूरी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, वो तो अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम है, ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा? हाँ, तो पानी पीने में अच्छा लगता है, पानी पूरी खाने के बाद भी पानी मांगते हो, और भैया पानी दो। सर समझ में आया? ऐसे होता है वो स्प्रेड। उसके बाद में सिम्टम्स बताऊंगा मैं। सर टाइफाइड की टेस्ट कैसी होती है? टाइफाइड की टेस्ट होती है पहले विडाल टेस्ट। कौन सी टेस्ट? ये ब्लड टेस्ट होती है। विडाल टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट। टाइफाइड में आपका ब्लड निकाला जाता है, और उस ब्लड में देखा जाता है कि वो बैक्टीरिया तो नहीं है स्पेशली। फिर ये कैसे पता चला कि टाइफाइड है सर? मैं वही तो बता रहा हूँ, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखते हैं, आपके साइंस देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को एक लॉजिक लग जाता है कि इसको बीमारी हो सकती है, जिस तरह आपने उनको बताया, या जिस तरह सिम्टम्स आपको दिखा, मतलब डॉक्टर को दिखाई दिए। सर सिम्टम्स कौन से हैं? सिम्टम्स आपको एनसीईआरटी से लिखने पड़ेंगे, सिम्टम्स आपको एनसीईआरटी से लिखने पड़ेंगे। देख बेटा, पहला सिम्टम्स आपको हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत ज़्यादा होता है फीवर, 40 डिग्री सेल्सियस है वो, मतलब ये 100 के ऊपर फ़ारेनहाइट में गया, मतलब आपका बुखार 100 के ऊपर जाएगा फ़ारेनहाइट में। सर वीकनेस आता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब बेटा लैट्रिन नहीं आती, उसके बाद में हेडेक होता है, उसके बाद में भूख नहीं लगती। इसका मीनिंग सुनो, क्या नहीं लगती? भूख नहीं लगती। ये सिम्टम्स है, लिख लो वहां पे, या घर जाके लिख लेना, लेकिन टिक करो सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे आईएमपी सिम्टम्स क्या है सर टाइफाइड का? बेटा ये फीवर होना, सबसे आईएमपी है फीवर होना, सबसे आईएमपी। बुखार बहुत आता है उसमें। और ये फीवर जाता भी नहीं है जल्दी, सस्टेन का मतलब ये फीवर रहता है मोर देन 3 days।
ठीक है, हो गए। अब एक काम करो, सिम्टम घर जाके लिख लेना, सबसे IMP को करो। चलो देखो अभी, सर ये पिक्चर में क्या दिख रहा है बेटा? पिक्चर में दिख रहा है कि उस वक्त थोड़ा स्वेटिंग होता है, शिवरिंग का मतलब ठंड लगती है, मलेरिया में ऑल्सो ठंड लगती है, टाइफाइड में ठंड लगती है, उसके बाद में हेडेक, हेडेक काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ फीवर की बात आती है हेडेक होता है, मसल एक होता है, उसके बाद में सर नो फीलिंग हंग्री, मतलब वही भूख मर जाती है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, वीकनेस, वीकनेस इतना वीक नहीं होता लेकिन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसे, भ्रम बोलते हैं उसको, मतलब कुछ नहीं है तो भी दिखता है, क्या है ये, भूत तो नहीं है, कुछ चीजें होती नहीं लेकिन दिखाई देती हैं, दैट इज हेलुसिनेशन। उसके बाद कौन है, इरिटेट हो जाते हैं हम, ठीक है बेटा। हाँ, अगर ये सिम्टम डॉक्टर को पता चले कि भाई इतने सारे सिम्टम्स है, डॉक्टर बोलेगा आपको टाइफाइड हो सकता है, हो सकता है, चलो ब्लड टेस्ट करके आओ, डॉक्टर बोलते हैं विडाल टेस्ट, जाओ। फिर विडाल टेस्ट में पर्टिकुलरली वही बैक्टीरिया देखा जाता है जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी, और वो चेक होता है आपके खून से, क्योंकि वो खून में आया कैसे, आपके इंटेस्टाइन से आया, घूमते रहता है वो आपके अंदर, ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो ये कहानी थी सल्मोनेला टाइफी की, मतलब टाइफाइड के बैक्टीरिया की, ठीक है सर। कभी कभी वो बैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया का ठिकाना क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर वो ज़्यादा देर तक रहा तो इतनी दिक्कत जाती है बेटा कि वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर कर सकता है परफोरेशंस, परफोरेशन का मतलब होता है आपके इंटेस्टाइन को वो छेद कर सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या करेगा, बैठा बैठा छेद करेगा, अगर वो सीवियर हुआ ना तो फिर बड़ा रिस्क होता है। सर क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है बेटा, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको कहानी बताता हूँ, ये टाइफाइड का पता कैसे चला, ये चला एक मेस से, एक लेडीज मेस चलाती थी जिसका नाम था बेटा मैरी, है ना, टाइफाइड मेरी नाम बाद में हुआ, पहले उसका नाम मेरी था। अब जिस घर में ये कुक करती थी, ये एक्चुअली इसकी मेस थी, और कुछ रॉयल फैमिली में ये खाना बनाने जाती थी, तो इसकी एक हिस्ट्री थी, जहाँ जिस जिस घर में उसने खाना बनाया वो टाइफाइड के पेशेंट बन गए। इस घर में खाना बनाया पेशेंट, इसमें खाना बनाया पेशेंट, और जिसमें मेस पे जो बच्चे आए थे खाना खाने उनको भी बीमारी टाइफाइड। फिर डॉक्टर ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये जो पेशेंट है वो एक ही एरिया से आ रहे हैं, और उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे लेडीज़ काम करती है, इसका मतलब इसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसका ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला इसको टाइफाइड है, और ये कैरियर है, ये कैरियर वुमन। व्हाट इज कैरियर वुमन, उसमें कुछ था कि व्हाट इज कैरियर, मतलब उनको बीमारी पता नहीं चलती लेकिन वो बीमारी उनसे दूसरों में फैलती है, एड्स जैसे। एड्स के पेशेंट को शुरू में पता नहीं रहता वो बीमार है वो, क्योंकि वो सिम्टम्स आते नहीं उसमें। एड्स के सिम्टम्स पता है कब आते हैं, 1 साल बाद, मतलब आज के तारीख में अगर HIV विषाणु गया अंदर तो आज से 1 साल बाद उसके सिम्टम्स आते, तो 1 साल के बीच में वो कैरियर होता है, वो फैलता है, बीमारी को फैलाता है। तो सेम केस इसके कारण, इसको पता ही नहीं उसको बीमार है वो, क्योंकि काम कर रही थी, रोज खाना बनाती थी, समझ रहे बात को। तो ये कुक थी, कुक सबसे बड़ी चीज होती है बेटा, वो मतलब ये होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कुक क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर वही क्लीन नहीं है ना तो गंदे हाथों से बीमारी फैल सकती है, कितने बैक्टीरिया इस हाथों के ऊपर। कुक ये चाहिए, मतलब क्लीन चाहिए। बाद में इस लेडीज को जेल भी हुई थी, जेल का मतलब इसको क्वारंटाइन किया गया था कि भाई तू काम मत कर अभी किसी के यहाँ, मर जाएंगे वो, तो इसको क्वारंटाइन रखा था, और इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था,
टाइफाइड मेरी, बड़ा फेमस हुआ था ये केस। मतलब ये केस वहां के, हाँ, ये केस की काफी चर्चा थी। ओके, बीमारी हो गया पहले वाला, नाम क्या था उसका? टाइफाइड। उस फीमेल का नाम एक्चुअली लिखो, मैरी मेलॉन, उसका पूरा नाम था मैरी मेलॉन, जो बाद में कन्वर्ट हुआ टाइफाइड मेरी में। उस फीमेल का नाम था मैरी मेलॉन। लिखा होगा ना एनसीईआरटी में, जान दो, लिखो मैरी मेलॉन। ठीक है, चल नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख बेटा, न्यूमोनिया। ये भी बड़ा खतरनाक बीमारी है, कोरोना की तरह। ये किससे होता है सर? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये होता है सर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, याद रखो। सर बीमारी होती कहाँ है बेटा? ये अपने लंग्स में होती है, इन अल्वियोलस। बीमारी होती है अल्वियोलस को। सर ये बीमारी होती कैसी है? ये ये होती है बेटा, स्प्रे होता है, ये होता है एयर ड्रॉपलेट से, कफ से, स्नीजिंग से एंड शेयरिंग से। जस्ट लाइक कोरोना। लास्ट में आप घर जाके लिख लेना इसके सिम्टम्स। हाँ सर, बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दूसरा नाम है सर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना बैक्टीरिया के नाम बेटा। चल ध्यान दे सर, ये लोकेशन पता है बेटा? आपका लंग्स ही लोकेशन है। आपके अल्वियोलस में जाके बैक्टीरिया बैठ गया, वहां जाके बीमारी कॉज कर रहा, आपके अल्वियोलस को खराब कर रहा। सर अल्वियोलस में क्या कर रहा वो बेटा? आपके अल्वियोलस में जाके वहां पे लिक्विड बना रहा है वो। जरा आप अपने ये लंग्स के डायग्राम को देखो, वहां पे आपको अल्वियोलस दिख रहा होगा। तो अल्वियोलस में, अल्वियोलस के भीतर वो लिक्विड बनाता है। आपको एक पता होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा आपने, अल्वियोलस के वॉल को हमने प्लूरा बोला था, याद है? क्या बोला था? हाँ, तो वहां पे वो लिक्विड बनाता है, सरफेस पे लिक्विड बनाता है वो। अगर गलती से लिक्विड बन गया, अगर गलती से क्या बन गया? लिक्विड, तो वहां पे
आपको दिक्कत जाएंगी गैस एक्सचेंज में। दिक्कत कहाँ जाएंगी? गैस एक्सचेंज में। तो ये खराब करता है अल्वियोलस को। आपने और एक बीमारी पढ़ी थी बेटा अल्वियोलस को खराब करने वाली, एम्फीसेमा, लेकिन उसमें छेद हो गए थे अल्वियोलस के अंदर सिगरेट के स्मोक मतलब वो पॉइंट से, पार्टिकल से। लेकिन ये अलग है, इसमें लिक्विड भर जाता है कोरोना की तरह। चीन में जो पहला पेशेंट पाया गया था, हाँ, चीन में जो फर्स्ट पेशेंट पाया गया था 2020 नहीं नहीं 19 के वक्त या 20 के वक्त, मेरे ख्याल से लॉकडाउन कब लगा था? हाँ 19 में लगा था, इसलिए कोविड 19 बोलते हैं उसको। कोविड 19 इसलिए बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं? पहला पेशेंट उसी वक्त आया था, मेरी बैच बंद हो गई थी मार्च महीने में, लास्ट लेक्चर लिया था, बाद में घर गया था तो लॉकडाउन ही हो गया था। सो क्या बोल रहा था मैं? पहला पेशेंट जो चेक हुआ था, जो हॉस्पिटलाइज हुआ था, डॉक्टर को लगा इसको न्यूमोनिया हो गया, उसको एंटीबायोटिक दिया गया न्यूमोनिया का। बाद में पता चला कि ये ठीक ही नहीं हुआ, और बाद में पता चला ये न्यूमोनिया नहीं है, लेकिन न्यूमोनिया जैसा है। फिर है क्या? फिर रिसर्च हुआ कुछ नया ही है। फिर है कौन? फिर पता चला कोरोना बीमारी है, लेकिन जस्ट लाइक अ न्यूमोनिया, लेकिन उससे थोड़ी भयंकर होती है ये। कौन? कोरोना। न्यूमोनिया की प्रॉब्लम है कि ये फैलता कैसे है, सेम कहानी। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अगर न्यूमोनिया है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसके ड्रॉपलेट से यहाँ फैल जाएंगे, यही ड्रॉपलेट दूसरा बंदा इनहेल करेगा, उसके अंदर चला जाएगा बेटा, एयर ड्रॉपलेट से, स्नीजिंग से, कफिंग से, है ना? हाँ, उसके बाद में मेरे कोई भी फ्लूइड अगर किसी किसको टच हुआ इसको, और ये सेम चीज़ किसी और ने यूज किया, या टॉवेल यूज किया, रुमाल यूज किया, उसको भी हो जाएगा बीमारी शेयरिंग से। समझ रहे बात को? इसलिए मास्क पहनते हैं अपन, ताकि ड्रॉपलेट ना आ जाए। दूसरी बात, ये तो हो गया सर। फिर सिम्टम्स क्या है सर इसके? सिम्टम्स, न्यूमोनिया के सिम्टम्स अल्वियोलस के होंगे ना। बीमारी जो होंगी, दिख रहा है आपको? ये न्यूमोनिया है, इसके फेफड़ों में मतलब इसके लंग्स में क्या भर गया बेटा? पानी भर गया, देख ड्रॉपलेट आ गए इसमें। द इन्फ्लेम एयर सैक फिल्ड विथ फ्लूइड, बैक्टीरिया की वजह से हुआ वो। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। पैथोजन पता है सर हमें, हमें आप बताइए इसके सिम्टम्स क्या है। हाँ सिम्टम्स देख बेटा, पहली चीज तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, फीवर होता है, चिल होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, नॉर्मल सिम्टम्स है। इन सीवियर केसेस लिप्स और फिंगर जो होते हैं वो नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर या आईएमपी है, कलर चेंज होता है बेटा। किसका कलर सर? नेल का कलर चेंज होता है सर। टिक करो सिम्टम, घर जाके लिख लेना। मैं बताना चाहूंगा आपको, न्यूमोनिया अगर हमें हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सर्जरी हम करवा सकते हैं लंग्स की, दूसरा हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं हाई डोज वाला। बट इमेजिन करो जो 2 साल का बच्चा, उसको न्यूमोनिया हो तो क्या दिक्कत है? क्या वो सर्जरी कर सकता है? 2 साल का बच्चा सर्जरी कर सकता है? नहीं। क्या उसको हाई डोज एंटीबायोटिक दे सकते हैं अपन? नहीं। तो उसको जाती है दिक्कत। मैक्सिमम डेथ जो होती है ना स्मॉल बच्चों की, इन्फेंट्स की, वो होती है न्यूमोनिया से। मतलब न्यूमोनिया भी कारण है एक डेथ का, ट्रीट नहीं कर सकते उसको। ओके, आपने सिम्टम्स टिक किए ना? ओके सर, बीमारियां दो थी, खत्म हो गए सर। एक का नाम टाइफाइड था, सेकंड का नाम न्यूमोनिया था। अब थर्ड बीमारी लिखो, लिखो थर्ड बीमारी, प्लेग। बैक्टीरियल बीमारी शुरू है अपनी, लिख प्लेग, नोटबुक में लिख प्लेग। प्लेग शायद से सुना होगा, प्लेग क्या है आपने? प्लेग
चीन से आया था 1920 में, सेम कहानी। और ये चूहों से आया था, प्लेग बीमारी। ये असल में होता है बैक्टीरिया से। पब्लिक प्लेग में होता क्या है, मतलब प्लेग कॉज बाय, प्लेग कॉज बाय एर्सिनिया पेस्टिस, एर्सिनिया पेस्टिस। एर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया से होता है प्लेग। एर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है प्लेग। ठीक है, बस उतना ही, और कुछ नहीं पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है लेकिन एक्स्ट्रा में है। दूसरा लिख, डिप्थेरिया। बीमारी का नाम है डिप्थेरिया, और बैक्टीरिया का नाम लिख ले, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, दैट इज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया सिंपल सी बात है, डिप्थेरिया बीमारी है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की। मतलब जो आपके नॉस्ट्रिल से, फेरिंग से, लैरिंग से जो म्यूकस गया है, वो म्यूकस की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब आपका गर्दन के अंदर जितना म्यूकस है वो बढ़ जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। डिप्थेरिया केस में म्यूकस का लेवल बढ़ जाता है, रास्ता एयरवेज ब्लॉक हो जाने के चांस है, इस कॉल्ड एज डिप्थेरिया। ओके, उसके बाद में लिख डिसेंट्री। डिसेंट्री दैट इज डिहाइड्रेशन, caused by Shigella. That is called as dysentery. ठीक है, क्लियर हुआ? सर बैक्टीरिया में कितनी बीमारी देखी हमने? 4 के 3? 5। तो पहली थी टाइफाइड वाला, दूसरा निमोनिया, तीसरा प्लेग, देन लास्ट। उसमें जो लास्ट 3 थी, इसके सिर्फ नाम याद रखो, बैक्टीरिया के नाम याद रखो, बाकी सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे इसमें से, सिर्फ बैक्टीरिया के नाम याद रखो इसमें। बैक्टीरिया खत्म, लिखो वायरस बीमारी, वायरल। वायरल ये बड़ा कॉमन होता है, वायरल आता है जाता है। आने जाने वाले बीमारी का नाम है कॉमन कोल्ड। क्या लिखा आपने? कॉमन कोल्ड। लिखो कॉज बाय विच वायरस? कॉज बाय रीनो वायरस। Someone says a rhino also. It's a rhinitis. रीनो वायरस, वायरस का नाम है रीनो वायरस। कॉमन कोल्ड का सेकंड नाम लिखो, राइनाइटिस। कॉमन कोल्ड का सेकंड नाम है राइनाइटिस। सर बीमारी कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ सर इसका? बीमारी होती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में।
मैं आपको बोलना चाहूंगा यू हैव टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये होती है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूआरटी बोलते हैं इसको, बराबर। मेडिकल जाता है तुम, दवा देता है इसकी, कॉमन कोल्ड के पेशेंट आते होंगे ना, जाताच नाही तो, जात जा ना थोडाफार, फार्मसी करायची आहे ना, हा आपलं एकच काम आहे, हाँ जाने के बाद वो गोली आती है ना विस्की, विस्की गोली लो, खिसखिस जोर करो, खिसखिस वहीं की है वो, एमओटी। कॉमन कोल्ड कैसे होता है बताओ मुझे जरा, कॉमन कोल्ड कैसे होता है बताओ। इट इज अ टोटल इन्फेक्शियस डिसीज, कैसे हुआ, सेम चीज, एयर ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, सेम चीज, जस्ट लाइक न्यूमोनिया, एयर ड्रॉपलेट, कफिंग, स्नीजिंग एंड शेयरिंग। घर में अगर एक पेशेंट रहा ना बेटा कॉमन कोल्ड का, सबको बीमार हो जाता है उससे, घर में अगर एक भी पेशेंट रहा तो वो पेशेंट का दिन भर आछी आछी करते रहता ना, तो दिक्कत जाती है, मतलब अब वो भी क्या करे बेचारा। लेकिन बताता हूँ ये इन्फेक्शियस डिसीज है। सर इसके सिम्टम्स क्या है, हाँ आपका लिखना हो गया इतना, क्लियर है ना। चल सिम्टम्स देखते हैं बेटा, सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। मैं पहले आपको एक चीज समझा दूं, ये कॉमन कोल्ड जो होता है ये स्पेशली आपको यूआरटी में आता है। यूआरटी का मतलब है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, बस इसमें कौन नहीं आएगा, याद रखो बेटा कि लंग्स कौन सा पार्ट है अपना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, तो लंग्स नहीं आएगा। और मैं पहले भी आपको एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ तक बीमारी है ना जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन एक बार अगर बीमारी अंदर चले गई लंग्स में, फिर हाई डोज लेना पड़ता है, बीमारी की रिस्क बढ़ जाती है। बीमारी जब तक यहाँ तक है तब सब मंगल मंगल है, तो उसके बाद तो शुभ मंगल है। अगर आप बिना दवाई ले हुए, कॉमन कोल्ड अपने आप ठीक हो सकता है, सिर्फ आपको वेट करना पड़ता है 7 दिन का, 7 दिन आप ऐसे ही रहो अपने आप ठीक हो जाएंगे, 7 दिन रह लेगा तू, 7 दिन रह लेगा, बैच को भी आएगा। सर वायरस ऐसे दिखता है सर, ये शेयरिंग हुआ, भाई पहले छींक ले बाद में सेकेंड कर, हाँ। सर क्या क्या होता है, नेजल कंजेशन बड़ी समस्या है, बुझ जाता है, टोटल ब्लॉक हो जाता है, डिस्चार्ज कंटिन्यू, उसको बोलते हैं रनी नोज, क्या बोलते हैं इसको, रनी नोज होता है, एलर्जी में यही होता है रनी नोज। उसके बाद में फीवर, हेडेक। देख बेटा कॉमन कोल्ड में ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीवर के साथ हेडेक तो आता ही है। सोवर थ्रोट, सोवर थ्रोट का मतलब होता है आपका जो टॉन्सिल्स वाला एरिया है ये वाला, ये थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा, परेशान करेगा आपको, पानी पियोगे कुछ अलग ही फील होगा वहाँ पे। कफ, हॉर्सनेस का मतलब होता है, ये इतना नहीं होता, ये टीबी में ज़्यादा होता है, टीबी में मतलब वहाँ से एक आवाज़ आती है ऐसे, अगर आप ब्रीदिंग भी कर रहे हो, ब्रीदिंग, तो वहाँ पे थोड़ा ऐसा ना ट्यूब आपका थोड़ा सा ऐसे बारीक हो जाता है, नैरो होता है, तो जब ट्यूब बारीक नैरो हो जाता है वहाँ से एयर जो फ्लो होता है ना वो आवाज़ करती है, जैसे बांसुरी से आवाज़ आती है ना बेटा, वैसे ग्र ग्र ऐसे। हॉर्सनेस, टायर्डनेस तो होता ही है सर। ये कफिंग स्नीजिंग है ना,
बड़ा परेशान करता है इंसान को, बड़ा मतलब ऐसे आदमी क्या होता है, पूरा इरिटेट हो जाता है। उसमें से और एक है, रनी नोज के साथ और एक आता है, आंखों से पानी आता है। आपको बीमारी कौन सी हुआ अभी अभी? हाँ, कॉमन कोल्ड। अब वो लिखिए जो आपको सिलेबस में नहीं है। सर कौन सी बीमारी? अब लिखो डेंगू। डेंगू, चिकनगुनिया वायरल में आती बेटा, और HIV बाद में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि वो डिसीज थोड़ा अलग टॉपिक में आता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्क आते बेटा। तो कहाँ गया ये डेंगू और मलेरिया? नहीं, डेंगू और चिकनगुनिया। कितने पेशेंट है जिनको डेंगू हुआ था, मतलब अपने क्लास में? ओके, हो गया था। और हुआ था। ओके, कब हुआ था? क्यों चला होता? लास्ट ईयर चला होता। घर के सामने ऐसा तालाब है क्या? रुका हुआ पानी है कहीं पे? नहीं है। ओके। क्या हुआ, हॉर्सनेस हुआ क्या? हाँ, कमाल है। लिखो, कॉज बाय, कॉज बाय डेंगू वायरस, और इसका नेचर है RNA। मतलब इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है, DNA नहीं है, RNA है। और फ्लैवी वायरस, इसके बहुत सारे नाम हैं। और अरबो वायरस, फ्लैवी वायरस, अरबो वायरस। मैंने पहले बोला बहुत सारे नाम हैं। ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न वायरस, हो गया। मेरी बात सुनो, इनके अलग अलग नाम हैं। ये ऑर्थ्रोपॉड वायरस, अरबो वायरस, फ्लैवी वायरस, ये जो नाम है ना बेटा, ये नाम आते हैं बेटा ऑर्थ्रोपॉड से। ऑर्थ्रोपॉड, क्योंकि इसमें मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मच्छर भी आएगा इसमें। उस मच्छर का नाम है एडिस मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? क्योंकि ये जो वायरस है ना बेटा, ये मच्छर से फैलता है। ये मच्छर से फैलता है, वायरस अपने आप नहीं जाता, ये मच्छर के काटने से आपके अंदर जाएगा, इसलिए इसके अलग अलग नाम है। ये लिखा आपने? सेकंड पॉइंट लिखो, वेक्टर। कौन लेके जाता सर बीमारी? एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो। अगर कोई पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट है, इसको अगर किसी ने, अगर मॉस्किटो ने बाइट किया और सेम मॉस्किटो बाइट करेगा हेल्दी मैन को, तो ये हेल्दी वाला पेशेंट, ये हेल्दी वाला जो पर्सन है, इसको भी हो जाएगा डेंगू। ये लिखो मत, सिर्फ समझो, समझो सिर्फ। मुझे अगर डेंगू है, मेरे खून में वो वायरस आ गया डेंगू का, मेरे खून में क्या आ गया? वायरस डेंगू का। मुझे अगर एडिस नाम के मच्छर ने काटा, कौन सा मच्छर? तो जैसे मच्छर ने मेरे को काटा, तो मच्छर के अंदर ब्लड गया ना मेरा, मच्छर के अंदर क्या गया मेरा? ब्लड। ब्लड के साथ उसके अंदर क्या गया? मच्छर के अंदर वायरस। मतलब मच्छर, मेरा खून,
और वायरस, और सेम मच्छर यहां से उड़ के, डर मत जाए, तेरे पास नहीं आएगा, इसके पास गया, इसको काटा, इमेजिन कर, काटा तुझे, तेरे अंदर उसने क्या छोड़ दिया, वायरस छोड़ दिया। मतलब सर पेशेंट से हेल्दी पर्सन में चला गया वायरस, ये उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ध्रुव डर मत, हाँ बेटा। एडीज मच्छर को पहचानने का एक तरीका है, उसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं व्हाइट कलर के। एडीज मच्छर को पहचानो पहले,